2024 का चुनाव। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। जी न्यूज की टीम आज राजस्थान के अलवर पहुंची है। वो अलवर जहां पर पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। तो यहां पर सियासी सरगर्मी बेहद तेज है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी की चुनावी रणनीति के, जिसे कहा जाए कि एक तरीके से सभी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने में और उनके पीछे रहकर रणनीति बनाने में, उनको जिताने में इस चेहरे का कोई आसानी नहीं है। तो भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि इतने सारे उम्मीदवारों को जिता के उनके लिए रणनीति बना के आज आप अपने लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? धन्यवाद शोभना जी। मैं लगातार पार्टी के संगठन का काम करता रहा और मेरा सौभाग्य है कि हमारी पार्टी के यशस्वी नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय अमित भाई, माननीय राजनाथ जी, इन्होंने मुझे अलवर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये मेरे लिए एक खुशी का अवसर है कि पार्टी ने, नेतृत्व ने मेरे को भरोसा जताया है और निश्चित रूप से जो भरोसा उन्होंने मुझ पर किया है, तो एक तो अलवर में चुनाव में पार्टी की सफलता का विषय और दूसरा अलवर की जनता की सेवा का विषय, दोनों को मैं पूरा करने का काम करूंगा। जहाँ तक लड़ने की बात है तो ये अवसर आया है तो ये मेरे लिए अच्छा है। फिर राज्यसभा सांसद से लोकसभा चुनाव में उतरना, और आप अकेले नहीं हैं, और भी कई सांसद हैं जो इस समय राज्यसभा से निकलकर लोकसभा क्षेत्र में है। इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है? देखो, हम सभी लोग लंबे समय से ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं। पार्टी ने हमको राज्यसभा में अवसर दिया है, तो निश्चित रूप से नेतृत्व की भी अपेक्षा है और हमारा भी है कि एक बार जनता के बीच में जाकर उनका जनसमर्थन लेना, उनका आशीर्वाद लेना। और ये पार्टी ने बहुत एक जो निर्णय लिया है, मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का क्षण है। अलवर की जनता आपको क्यों वोट दे? मैं जानती हूँ आप राजस्थान से ही राज्यसभा सांसद रहे हैं, लंबा चौड़ा आपने यहाँ पर, जिसे कहा जाए कि अगर मैं आपके काम गिनाना शुरू करूँ सर, इसका प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे ऐसे काम हैं, लेकिन फिर भी मेरा सवाल भूपेंद्र यादव जी से है कि आपको अलवर की जनता क्यों जिताए, क्यों वोट दे? ऐसा है कि पिछले 40 सालों से मेरा एक भावनात्मक, सामाजिक, पारिवारिक रिश्ता अलवर से रहा है। मेरा परिवार का एक हिस्सा लगातार अलवर में ही था और छात्र जीवन से मैं अलवर आता रहा हूँ। कभी अलवर के राजऋषि गौरी देवी कॉलेज में इंटरस्टेट डिबेट भी मैं जीतता था, लगातार 3 साल तक आया था। उसके बाद अलवर से मेरा रिश्ता हमेशा बना रहा, राजस्थान के काम को करते समय भी बना रहा। और जब मैं सांसद बना, मंत्री तो मैं अभी बना हूँ, तो मैं लगातार अलवर के गांव में अपने उस दायरे में विकास कार्यों के लिए लगा रहता था, यहाँ की टीम के साथ मिलकर। और मैंने 12 सालों में 193 वर्क्स कराए और उसमें भी जो ज़्यादा विषय मेरा एक रुचि का विषय था ई लाइब्रेरी, वो भी सरकारी स्कूलों में। तो मैंने 57 सरकारी स्कूलों में ई लाइब्रेरी, यहाँ पर विवेकानंद लाइब्रेरी शहर में 22 स्कूलों के कक्ष, फिर कुछ गांव में खेल मैदान, खेल स्टेडियम, और उससे भी बढ़कर के अगर आप देखेंगे, ये हमारा भिटेड़ा में जो भैरोड के पास एक बाबा खेतरनाथ का गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ भी एक लड़कियों के लिए ई लाइब्रेरी, ये विषयों को मैंने लगातार किया। यहाँ के जो विषय आते रहे उनके साथ हमेशा मैं जुड़ा रहता था। और जब श्रम मंत्री बना तो प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से यहाँ पर ESIC का मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ। नीमराणा में 150 बेड का मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ। सिरिस्का में एक एलिवेटेड रोड का विषय था, वो पूरा हुआ। और अलवर में जो सिरिस्का में संभावनाएं हैं, ये तो मैं मंत्री भी नहीं था तब भी वहाँ के ESZ और वो सारे इशू को मैं लगातार परस्यू करता रहता था। तो अलवर का मेरा जुड़ाव भावनात्मक है, पारिवारिक है, सामाजिक है, तो अलवर को इसी कारण चुना होगा। वैसे तो मुझे लगता नहीं आप टीवी पे बताएंगे, क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश चुनाव जब कवर किया तो मैंने देखा कि आप 2.5-3 महीने वहां रहे और ये कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी के बाद मध्य प्रदेश तो बीजेपी शायद नहीं जीत पाएगी, लेकिन आपकी रणनीति ने, या ये कहिए आपके नेतृत्व ने चमत्कार वहां कर दिखाया।
तो बताएंगे तो आप नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर पूछूंगी क्या रणनीति है, क्योंकि यहाँ पर यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है और ये कहा जा रहा है कि यादव वोट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि चाहे वो बालकनाथ हो चाहे जसवंत यादव हो, कोई पद उनको नहीं मिला है, इसलिए शायद यादव वोट आपसे छिटक सकता है। उसको लेकर क्या रणनीति और क्या आपका मानना है? यहाँ यादव वर्सेस यादव की लड़ाई नहीं है, यहाँ जनता मोदी जी की गारंटी के साथ है। ये लोकसभा का चुनाव है और अलवर भी इस बात को जानता है कि कभी दिल्ली जयपुर जाने के लिए एक जयपुर हाईवे था जो यूपी के समय में हमेशा खराब रहा। अब लोगों ने 10 साल में दिल्ली मुंबई जो नया एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बना है उससे अलवर को जुड़ते हुए देखा है। 10 साल पहले यहाँ पे कोई मेडिकल सुविधा ही नहीं थी। अब 10 सालों में मोदी जी के शासनकाल में 2 मेडिकल कॉलेज बनते हुए देखे हैं। 10 साल पहले अलवर की जो इंडस्ट्री की संभावनाएं थी वो कम थी। अब ये भिवाड़ी का, नीमराणा का इंडस्ट्रियल एरिया के ग्रोथ का विषय होते हुए देखा है। और पूर्वी राजस्थान की जो बड़ी समस्या पानी की थी, तो 5 साल कांग्रेस का शासन रहा, ईआरसीपी जैसे विषय को नहीं सुलझाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, तो ये जो पूर्वी राजस्थान का ईआरसीपी का विषय इसको आगे बढ़ता हुआ देखा है। और ये सारे मुद्दे लोगों के जहन में हैं। इसलिए यहाँ कोई यादव वर्सेस यादव की लड़ाई नहीं है, ये मोदी की गारंटीज की प्रति लोगों का समर्थन है और कांग्रेस का झूठ यहाँ रोज बेनकाब हो रहा है। 400 पार की बात कर रहे हैं, 303 आप 2019 में जीत चुके हैं, 370 बीजेपी इंडिपेंडेंट, 400 पार एनडीए गठबंधन। ये बाकी की 65-67 सीट आप कहाँ से लाने वाले हैं? सभी क्षेत्रों में बढ़ रही है। अगर मैं राज्य स्पेसिफिक बात करूं, किस राज्य में आपको और बेहतर प्रदर्शन दिख रहा है? क्या साउथ इंडिया में आप सोच रहे हैं कि आप अच्छा? तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, तेलंगाना बीजेपी बढ़ने वाली है, उड़ीसा बीजेपी बढ़ने वाली है। तो इस सभी राज्यों में, बंगाल में बीजेपी की अच्छी स्थिति होने वाली है। तो सब आप देखिए, इन्हीं राज्यों में कुल मिलाकर इतना बीजेपी के लिए एक गुंजाइश है कि बीजेपी का बढ़ाव होने वाला है। आप कह रहे हैं कि विचारधारा से या कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का आप डर दिखा रहे हैं। कोई किसी को डर नहीं दिखाया जा रहा है। कांग्रेस जिन्होंने भ्रष्टाचार किया केवल उन्हीं को तो डर है। केवल 150 लोग जिन्होंने इस देश की सत्ता को भोग के भ्रष्टाचार किया है, बाकी तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो भी धुलता है, और कई नेताओं के नाम हैं लिए जा रहे हैं उसमें, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंत बिस्वा हो, इस तरह के कहा जा रहा है कि जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। और क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ, मैं अलवर में मौजूद हूँ, लेकिन आप केंद्रीय मंत्री हैं और ये आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। केजरीवाल उसका जीता जागता उदाहरण, अभी आम आदमी पार्टी आप पर हमलावर है, तो इस आरोप का क्या जवाब है? केजरीवाल के खिलाफ पिटीशन कांग्रेस वालों ने फाइल की। अब कौन सी वॉशिंग मशीन है जो कांग्रेस उनके साथ लग गई? कांग्रेस वाले बताएं। कोर्ट में तो पिटीशन वही लेके गए थे। तो अब कांग्रेस की कौन सी एजेंसी बता रही है कि वो ठीक है? और ये कौन सा देश में तरीका है कि जांच एजेंसियां काम करे और आप उनके सामने जाओ नहीं? और जो निर्णय हुआ है वो तो हाई कोर्ट का निर्णय है। और कोई भ्रष्टाचार करेगा तो अंदर जाएगा, उसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई है तो न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करेगी। एजेंसी ही तो जांच कर सकती है। अल्टीमेटली एजेंसी की सही जांच है या नहीं है तो न्यायालय निर्णय करता है। तो न्यायिक प्रक्रिया कहाँ है? हमारे यहाँ तो स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रिया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। तो मतलब मोदी जी जो हैं वो पिच पर अकेले दौड़ रहे हैं और इसीलिए जीत रहे हैं। ऐसे मीम भी बहुत बन रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर। देश के सारे बड़े वकील हैं कांग्रेस के पास, कोई किसी का खाता फ्रीज इलीगली कर सकता है? टैक्स भरना, रिटर्न भरना, ये तो सबको कार्रवाई है। सब में 1-2 साल के पूरे नोटिस है। तो क्या कोई इस देश में कोई एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होती है? सबको न्याय का पालन करना पड़ता है। तो जो कानून का विषय हो तो सभी को करना पड़ेगा। बीजेपी, कांग्रेस, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। आपके पास ब्रांड मोदी है, इसमें कोई संशय नहीं है, और उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। ये भी विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन राम मंदिर, सीएए, यूसीसी, क्या आपको लगता है कि ये और बड़े हथियार आपके पास हैं और ये और ज़्यादा बीजेपी जो आप 400 पार का बात कर रहे हैं उसमें और योगदान होगा? और अगर योगदान आप इसको देख रहे हैं तो आप कैसे देख रहे हैं?
क्योंकि आरोप आपके ऊपर समाज को तोड़ने का भी लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बड़े जननायक हैं। ये वाकई गलत है, उनके साथ लड़ना, उनके जितना काम करना मुश्किल है। उनकी जो मेहनत है, उनकी जो कर्मठता है, उनका जो संकल्प है, उनका जो विजन है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, उनके अंदर जो करुणा और मानवता है, और अब उनके अंदर जो आपने देखा होगा राम मंदिर से पहले उन्होंने जो अपने यम नियम करके एक कठोर साधना करी। तो जब व्यक्ति इतना बड़ा कर्मयोगी बन के काम करता है तो उनके बराबर की मेहनत करने वाला कोई होना चाहिए। और ये जितने विषय आपको कहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले कार्यकाल में इस देश में लंबे समय से जो आर्थिक और सामाजिक असमानता थी उसको दूर करने के गरीब कल्याणकारी कार्य हुए और सभी योजनाएं सैचुरेशन पे पहुंची। तो ग्रीन ग्रोथ से लेकर के इनोवेशन तक, फील्ड से लेकर के साइंस के लैब तक, सब में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विकसित भारत का विजन है। इलेक्टोरल बॉन्ड, इस पर आपकी सरकार को घेरा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो अरबिंदो फार्मा का व्यक्ति था उसने बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए और उसे वही केजरीवाल के खिलाफ सरकारी वकील बना। आप तो खुद वकील हैं और इसीलिए ये सवाल आपसे बनता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा, क्या जवाब है? देखिए, हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल फंडिंग जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। हम एक तरफ इनफॉर्मल इकोनॉमी को खत्म करने की बात करते हैं लेकिन हम ब्लैक मनी को अलाउ करते हैं। उसका सिस्टम कैसे हो? अदरवाइज कॉर्पोरेट फंडिंग देने का अगर तरीका वाइट का नहीं होगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। दूसरा, ये जो विरोध कर रहे हैं ये वो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं जो पार्टियों पे परिवार का कब्जा रखते हैं। पार्टियों के जो ट्रस्ट बनते हैं, पार्टियों के जो विषय बनते हैं उस पे वो अपने परिवार का कब्जा चाहते हैं। वो 10% वाइट चाहते हैं, बाकी अपने परिवार के नाम पे चाहते हैं। तो क्या परिवारवादी पार्टियों को ये कहने का नैतिक साहस है? ठीक है, अब मैं एक बार फिर से अलवर पे लौटूंगी। 60% वोट यहाँ पर मिला था, तो क्या माना जाए अब भूपेंद्र यादव जी जैसे बड़े रणनीतिकार यहाँ से चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो ये 60% कहीं 80% तो नहीं आप दावा कर रहे हैं और कहीं 80% वोट आप समेटने की बात, कोई रणनीति बना रहे हो पर्दे के पीछे से? मैं अलवर के सब गांव में जा रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरे नामांकन को भी आज देखेंगी। जनता का बहुत असीम आशीर्वाद, स्नेह मेरे को गांव में मिल रहा है। और ये जो सारा वोट है ये मुझे नहीं है, ये इस समय देश की जनता मोदी की गारंटी को वोट देना चाहती है और वो उसका कुछ भी पैमाना हो सकता है। कुछ भी पैमाना हो सकता है। महिला वोट कहा जाता है कि वो मोदी जी की बड़ी फैन फॉलोइंगशिप है महिलाओं में, वो जुला योजना हो और कुछ भी हो। लेकिन जो राजस्थान की महिलाएं हैं कहीं ना कहीं वो समाज में थोड़ा सा भेदभाव, जिसे कहा जाता है कि राजस्थान महिलाओं के आगे बढ़ने के तो में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। तो महिलाओं के लिए भूपेंद्र यादव जी क्या वादा कर रहे हैं? कैसे महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर राजस्थान में आप लाकर खड़ा करेंगे? अलवर में सेल्फ हेल्प ग्रुप का काफी अच्छा काम है। हमारे 50% ब्लॉक में तो ये सैचुरेशन पे है और अलवर में बहुत एडवांस भी है। और इसलिए जो प्रधानमंत्री जी की जो लखपति दीदी की योजना है, जब उसकी चर्चा हम हमारी महिलाओं से करते हैं, बहनों से करते हैं, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस के साथ वो प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देती है। चलते चलते एक सवाल कंगना रनौत पे भी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि महिलाओं का अब यहाँ पर जिक्र आ गया है। आप भी राजनीति में अब पुराने खिलाड़ी हो गए, आपको नहीं लग रहा है कि राजनीति में जो संवाद का स्तर है या आरोप प्रत्यारोप का स्तर है वो अपने निम्नतम उस पर है? ये बतौर नागरिक मेरा कंसर्न है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। ऐसा है कि इस समय कांग्रेस के पास कोई विजन और पॉलिसी नहीं है। जो उम्मीदवार जहाँ पे जा रहा है उसको वहीं गाली देने लग रहे हैं। इनका एकमात्र दिलीप घोष भी दे रहे हैं ममता बनर्जी को, या आपकी पार्टी की तरफ से भी हो रहा है? जिस स्तर पे कंगना रनौत जी के खिलाफ कहा गया है, और वो तो अभी राजनीति में नहीं आई है, कांग्रेस वालों को परेशानी किस चीज से होगी? और देखिए, संदेश खाली का भी जो घटनाक्रम घटा है बंगाल में, मेरा मानना है कि वो हमारे लोकतंत्र के ऊपर नासूर है। महिलाओं का इतना, आज के समय में भी महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार होना, उनकी परिस्थितियों का नाजायज फायदा उठाना और उनको एक शोषण के रास्ते पे ढकेल देना, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। और संदेश खाली का मैसेज ने ममता बनर्जी की प्रशासन के ऊपर, उनके शासन के ऊपर, उनके नेतृत्व और उनकी पार्टी के
रीति नीति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करें। और मैं महिलाओं से भी बात करता हूँ, इस बात को सुनने के बाद सब आहत होते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी हैं। देखिए, अभी ये बातचीत हमारी खत्म नहीं हुई है, अब हम चलेंगे क्योंकि यहाँ पर अब रवानगी होगी, जिसे कहा जाए कि नामांकन भरने के लिए। तो देखते हैं कि अलवर की जनता का कितना प्यार भूपेंद्र जी को मिल रहा है और आगे क्या वादा उनका रहेगा। आगे की बातचीत हम जारी रखेंगे। जोश और उत्साह है वो मुझे लग रहा है कि बयान कर रहे हैं कि आपका कैसा प्रदर्शन रहने वाला है। अलवर की जनता का बहुत प्रेम और उत्साह है और ये जो सब पूरा समर्थन आप देख रहे हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उस पर लोग मोहर लगाना चाहते हैं। लेकिन अलवर के लोगों के लिए पानी बहुत बड़ी समस्या है, क्या वादा आपका? हमारा वादा है, हम उस वादे को पूरा करेंगे क्योंकि जनता जिसको चुनती है मोदी उसको पूरा करते हैं और मोदी की गारंटी को लेकर के आए हैं, इसलिए उस विषय को पूरा करेंगे। अब की बार 400 पार में राजस्थान की 25 सीटों से क्या कंट्रीब्यूशन? की 25 सीटें हम जीतने वाले हैं। ठीक है, और नहर का वादा क्या जनता से है? नहर की मांग है अलवर के लोग? नहीं, वो जो RECP का विषय है उसमें अलवर के 6 बड़े तालाब भरने वाले हैं, वो काम शुरू ही होने वाला है। वो समझौता हो ही चुका है मध्य प्रदेश और राजस्थान का। तो अब ये माना जाए कि भूपेंद्र जी यहाँ पर निर्विरोध जीतने जा रहे हैं, क्या ये दावा आप कर रहे हैं? मैं लोगों के आशीर्वाद को तहे दिल से स्वीकार करता हूँ और अलवर की सेवा के लिए मोदी जी ने जो मुझे विश्वास दिया है उस संकल्प को पूरा करना। जो उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर का जिक्र होता है, यहाँ पे कोई MY फैक्टर नहीं है। यहाँ पर कोई MY फैक्टर नहीं है, तो अब की बार 400 पार का नारा पक्का है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भूपेंद्र जी आपको। तो ये जन सैलाब आप देख सकते हैं इस समय किस तरीके से यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है और अब ये रोड शो और नामांकन भरने के लिए भूपेंद्र जी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अब की बार 400 पार का नारा दोहराते हुए और खास तौर पर राजस्थान के लोगों से वादा कि अलवर में जो नहर का मुद्दा है, पीने के पानी का मुद्दा है, वो सभी वादे बीजेपी पूरे करेगी। राज्य में बीजेपी की सरकार है और अगर भूपेंद्र यादव यहाँ से जीतते हैं। जी न्यूज के लिए मैं शोभना यादव।